देखिए दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से 3 वर्गों ए, बी और सी में छात्रों की संख्या 15:8:10 के अनुपात में है। यदि अगले दिन छात्रों की संख्या में 20%, 25% और 10% की वृद्धि होती है तो क्रमशः ए, बी, सी कक्षाओं में छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एसएससी बैंक, पीओ, पटवार किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मैंने पहले ही बोला है, यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप रेलवे के ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको हर तरह के क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेलवे के प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रेलवे में आएंगे। आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अपने आप को 100% तैयार रखो। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कैसे क्या करना है। 3 वर्ग ए कक्षा के, वर्ग ए अनुपात वर्ग बी और वर्ग सी, जिसमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है। उसने क्या क्या दिया है, वर्ग ए में कितने छात्र है, 15 अनुपात में, 8 अनुपात में और 10 अनुपात में। ठीक है, अब आगे उसने ये बोला है कि वर्ग ए के कक्षा के छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। मतलब जो 15 है इसको 20% बढ़ा दिया पहले वर्ग को। ठीक है, फिर आगे बोला है उसने कि वर्ग बी के 25% की वृद्धि की जाती है। इसमें 25% बढ़ाने का मतलब प्लस अनुपात। यहाँ पर कितनी वृद्धि करी है, देखो यहाँ पे 25%, यहाँ पे तीसरे वर्ग में उसने वृद्धि करी है 10% की, प्लस 10%। अब देखो प्रतिशत क्या होता है, 1/100। तो 20% का मतलब क्या है भाई, पहले वर्ग के जो छात्र हैं उसमें कितनी वृद्धि करी है, 20, यानी कि 1/100। अब 100 से 20% ज्यादा, यानी कि 120 किया होगा 100 से। इस कक्षा के जो छात्र है उसके अनुपात में 20% की वृद्धि का मतलब है 120/100। ये किसका, 15 का। तो 15 का 120/100 कितना हो जाएगा, देखो 20 से काटोगे 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो 6 × 3 कितने हो गए, 18। यानी कि वर्ग ए में छात्रों की संख्या को 20% बढ़ाने के बाद कितने हो गए, ये अनुपात कितना हो गया, बढ़कर 18 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे 25% की वृद्धि वर्ग बी के लिए होगी तो कितना हो गया, 8 का 125/100, यानी कि 5 बार 25 से, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, तो 2 × 5 10। मतलब 8 से कितनी बढ़ गई, ये वर्ग बी के छात्रों की संख्या का अनुपात 10 हो गया। सेम ऐसे सी के लिए क्या होगा, 10 का 10% बढ़ गया, मतलब 100 से 110। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 10% का मतलब है कि 10 से कितनी हो गई, बढ़ के 11 हो गई। ये बोला है उसने। ठीक है, अब आगे उसने ये पूछा है कि तो क्रमशः ए, बी कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। ये जो निकल के आया ना, ये वृद्धि के बाद अनुपात निकल के आया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18:10:11। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था, जैसा उसने बोला है वैसा ही किया है। बस ये याद रखना है कि जो प्रतिशत वृद्धि बोली है वो कितनी बोली है, उसको लिखना कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं आज आप 18 वर्ष के हो और 5 साल बाद आपकी आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आयु में 25% की वृद्धि का मतलब है पहले आयु 100 थी, अब कितनी हो गई, 5 साल बाद 125। भाई 25% की वृद्धि तो 125, तो आपकी आयु में एक्चुअल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, देखो 5 बार, 4 बार, 2 बार, 9 बार, 9 पंजे 45/2%, यानी कि जो आयु है 18 उसमें 45/2%। इसको काटोगे तो पॉइंट में आएगा। मैंने अंदाजे से बताया आपको समझाने के लिए, यानी कि जितनी भी वृद्धि बोलता है वो किसमें होती है, 100 से अधिक चलेंगे। यदि कमी बोलता है, यदि वो बोले 10% की कमी हो जाती है, तो देखो 10% की कमी का मतलब है पहले 100 थी, अब कितनी रह गई, 90। ये बेसिक चीजें जो आपको समझनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, इसको नोट करिए। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात सुनना मेरी अच्छे से। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें,
क्योंकि ये मैराथन जो क्लास है ये लंबी चलेगी। यदि आज खत्म नहीं होगी तो कल खत्म होगी, परसों होगी, लेकिन इस मैराथन क्लास में अपन रेगुलर क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये क्वेश्चंस करने, देखना अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चंस देखना। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक तरबूज को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। इस प्रकार काटा जाता है कि उनका वजन 5:7 के अनुपात में होता है। यानी कि तरबूज है एक और उसको काटा है 5:7 के अनुपात में। फिर आगे बोल रहा है बड़े हिस्से को वापस से काटा जाता है। यानी कि जो बड़ा हिस्सा है जिस अनुपात में उसको काटा है उसमें से बड़े हिस्से को एक बार फिर से काटा जाता है और उसके वजन का अनुपात 2:3 होता है। तो अंतिम 3 टुकड़ों के वजन का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिए। देखो उसने क्या बोला है, एक तरबूज है, ये कोई तरबूज है जिसका वजन उसने नहीं दिया है, इसका वजन पता नहीं है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में काट दिया उसने, 2 अनुपात में। किस अनुपात में? 5:7 में इसको काट दिया। ठीक है, अब जो बड़ा हिस्सा है इसको फिर से काटा उसने, ये जो बड़ा हिस्सा है इसको फिर से काटा 2 अनुपात में। अब ये भी आपको अनुपात दिया है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि इस बड़े हिस्से का एक्चुअल में वजन कितना है। ये तो केवल वजन का अनुपात है, वजन का अनुपात है, वजन पता नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ज्ञात करनी है, बस क्वेश्चन समझना है अच्छे से। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा समझ में आया तो फिर आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसको किस अनुपात में काटा है उसने? इसको काट दिया 2:3 में। ठीक है, अब आपको अभी तो ये पता नहीं है कि उस तरबूज का एक्चुअल में वजन क्या है, लेकिन ये तो उसने लाइन में बोला है ना कि जो तरबूज है उसको 2 अनुपात में काटा है, और जो ये अनुपात है ये मिलाकर ही तरबूज का वजन हो सकता है। यानी कि 5 + 7 जो है वो एक्चुअल में उसका वजन ही तो है जिसको इसने काटा है। तो इस अनुपात में काटा है इस वजन को। तो देखो 5 और 7 12। ठीक है, अब देखो 12 का एलसीएम, यानी कि 5 और 7 का वह एलसीएम जो दोनों से कट जाए। भाई जो दोनों से कटेगा वही तो अनुपात होगा। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों का एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो देखो इसका एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, 7 और 5 12 दोनों का योग है, तो 12 का वह कौन सा मल्टीपल है जो दोनों से कटेगा। तो आप कहोगे सर 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60। 60 से 60 एक ऐसी राशि है जो इस अनुपातों के योग से कट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 12 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना होगा? 1 रेशियो का मान निकालने की मैंने हमेशा बोला है कि आप हमेशा 1 रेशियो का मान निकालोगे। ठीक है, तो ये कितना है? 12। तो देखो 1 रेशियो का मान 5 है, तो एक्चुअल में तरबूज का वजन कितना है? तरबूज का वजन कितना है? इस तरबूज का वजन कितना आ गया? 60। ठीक है, और 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 5। तो आपको इस अनुपात में तोड़ा है तो 5 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 5 इंटू, देखो 1 रेशियो का मान 5 आया तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? 25। यानी कि छोटे टुकड़े का वजन कितना है? 25। इधर देखो 7 रेशियो का मान कितना होगा? 35। तो ये पता चल गया कि जो तरबूज है वो एक्चुअल में कितने किलो का है? 60 केजी का। या छोटा, जो छोटा भाग है वो कितना है? 25, और बड़ा भाग कितना है? 35। ठीक है, अब उसने दोबारा ये बोला है कि इस 35 को इस अनुपात में वापस से तोड़ दिया उसने। तो देखो जो 2 + 3 मिलाकर है वो कितना है? 35। तो यहां से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? देखो 1 रेशियो का मान आएगा 7। ठीक है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? 2 × 7। 3 रेशियो का मान कितना होगा? 3 × 7। तो ये कितना हो गया? 14 21। और उसने ये बोला है तीनों टुकड़ों का वजन कितना होगा। तो पहले टुकड़े का वजन क्या है यहाँ पे? पहले टुकड़े का 25। तो 25:14:21। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझने का फर्क है। पहली लाइन से ही आपको देखना है कि जो तरबूज है उसको इस अनुपात में तोड़ा है, तो जिस अनुपात में तोड़ा है वो अनुपातों का योग ही तो तरबूज का वजन होगा। वजन आपको पता नहीं है, लेकिन जो अनुपातों का योग है
उसका एलसीएम जो दोनों अनुपात से कटेगा वही तरबूज का एक्चुअल में वजन होगा। अगर ये चीज आपने निकाल ली इस क्वेश्चन में तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 25:14:21। बहुत लॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिना किसी देरी के चैनल को लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस मैराथन क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार क्वेश्चन आप करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन से, अनुपात 4⁵ अनुपात 2⁵ उतना है जितना की, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखो क्या बोला है उसने कि अनुपात 4⁵3.5 अनुपात 2⁵5 ये किस अनुपात के बराबर है, ये बोला है उसने कि इसका मान क्या होगा, ये पूछा है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नियम भी याद होने चाहिए घातांक करने के, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है तो आधार समान करोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, इसके 2 फैक्टर है, 2 × 2, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 को 2⁵2 और बाहर क्या है 3.5 अनुपात 2⁵5। अब देखो आधार समान हो गया आधार समान, इसको इधर रहने दो। देखो जब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था घातांक करने में कि जब आधार समान हो और a⁴m हो तो ये आपस में क्या हो जाती है, गुणा में घातें। देखो m × n, तो गुणा में घातें क्या होगी 3.5। जब ब्रैकेट के बाहर अंदर और बाहर पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। और यदि देखो इन दोनों में अंतर है, ये तो क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। यदि इस तरह से होता है a⁴m × a⁴n तो ये क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। ये हमेशा याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, जब गुणा में हो तो जुड़ जाती है, जब ब्रैकेट में हो तो मल्टीपल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2⁵7 अनुपात 2⁵5। अब देखो आधार समान हो गया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, अनुपात को 2⁵7 2⁵5। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, देखो a⁴m अपॉन a⁴n। तो इसका आंसर क्या होता है a⁴m - n, यानी कि 2⁵5 से कट जाएगा। ये कैसे 2⁵5 से ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 2⁵2 बार, तो देखो 2⁵2/1। तो आंसर क्या आएगा 4:1। ठीक है, नहीं आया समझ में तो देखो यहां से 2⁵5 कॉमन ले लो, या तो ऐसे कर लो कि 2⁵5 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2⁵2, यही तो होगा भाई। गुणा इस तरह से ब्रैकेट में खाते हैं। ठीक है, नीचे क्या करोगे 2⁵5 है तो 2⁵5 ये कट जाएगा, तो यही तो आ रहा है। तो कैसे भी करो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जो आपकी सुविधा के अनुसार आपको अच्छा लगे। ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो क्वेश्चंस का आंसर क्या आ गया 4:1। छोटा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको बराबर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए मेंटेन करते रहिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है अपना 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन से। आप देखना वीडियो को स्टार्टिंग से, मैंने नंबर तो लिखाना भूल गया, आप देखना शायद 8 नंबर का क्वेश्चन चाहिए, 8 या 9 नंबर का। ठीक है ना, ये 9 नंबर का क्वेश्चन शायद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो मैंने प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कराया ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अलग टाइप का आता है तो मैं तुरंत उस पर टाइप लिखूंगा कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, सर ये अलग टाइप का है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 8:21:13:31, यानी कि 8, 21, 13, 31 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह समानुपाती हो जाए। अब देखो यहां पर 2 चीजें बोलेगा वो, चाहे जोड़ने की बोले, जोड़ना या घटाना। जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ट्रिक समझ में आ गई, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कोई संख्या है a अनुपात b और एक संख्या है
C अनुपात D। अब ये बोल रहा है इन दोनों अनुपातों में इसके प्रत्येक अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये क्या हो जाए, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो जाए, ये बोला है उसने। तो देखो आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। देखो मैं ट्रिक वही बताता हूं जो आपको याद रहेगी एग्जाम में और जो सबसे हटके आप इस ट्रिक को यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक बताना भी सही नहीं है, क्योंकि इतनी ट्रिक आप याद रख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो A अनुपात B, ठीक है, फिर है C अनुपात D। अब इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि वज्र गुणन का अंतर बटे वज्र योग का अंतर। ठीक है, क्या समझे इस ट्रिक से, देखना क्या समझे। वज्र गुणन का अंतर है कि इन संख्याओं को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। जब ऊपर लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि A इंटू डी अंतर यानी कि माइनस B इंटू सी बटे वज्र योग का अंतर यानी कि B और C का योग AD A प्लस डी। ठीक है, माइनस अंतर लिखा है माइनस AD और C प्लस B। अब जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, वह संख्या निकलेगी जो आप जोड़ना या घटाना चाहते हो। ये इतनी शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक को आप नोट करिए अच्छे से। अब उस क्वेश्चन को करते हैं जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन आपने अभी नोट किया है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्या 8, फिर बोला है 21, 13 और 31 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह समानुपाती हो जाए। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि वह संख्या कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 8 इंटू 31 माइनस 13 इंटू 21। ठीक है, बटे दोनों का योग 31 प्लस 8, मतलब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का अंतर, क्रॉस योग यानी कि दोनों का वज्र गुणन का योग और फिर उनको भी घटाना है यानी कि 13 और 31 और 8 13 माइनस 21 प्लस 13। ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ चिन्ह चेंज है। देखो ऊपर मल्टीप्लाई किया है, नीचे प्लस किया है, बीच में सेम चिन्ह रहेगा, चाहे जोड़ने की बोले या घटाने की। तो देखो अब इसको सोल्व आउट करो, क्या हो जाएगा 8 3 8 24 248 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 हासिल 1 2 13 26 और 1 27। इसमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका प्लस में ही आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, नीचे देखो 31 और 8 कितना हो गया 39 माइनस 21 और 13 34। तो देखो जब इसको सोल्व आउट करोगे 273 में से जब 248 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 13 में से 8 जाएगा तो 5, इधर 26 में से 24 घटाओगे तो 2, नीचे कितना बचेगा 34, 39 में से घटाओगे तो 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, x का मान 5। यानी कि वह संख्या कौन सी है, वह 5 ही ऐसी संख्या है जो इसके प्रत्येक पद में जोड़ने या जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है सर करके दिखाओ कैसे होंगे समानुपाती, तो देखना भी मैं ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाकई में 5 ही वो संख्या है जो इसके प्रत्येक पद में जोड़ने पर यह समानुपाती हो जाएंगे। देखना, इसको नोट करो और अब देखो कैसे होंगे समानुपाती, देखना। देखो यही तो अनुपात है ना, 8 प्रत्येक पद में बोलने की बोला है तो 8 में 5 जोड़ो। ठीक है, अनुपात 21 में 5 जोड़ो समानुपात, 13 में 5 जोड़ो अनुपात, 31 में 5 जोड़ो। अब देखना ये समानुपात हो जाएंगे। समानुपात का मतलब तो पता है ना कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D होता है। ये समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो देखो 8 और 5 13, 21 और 5 26 समानुपात, 13 और 5 18, 31 और 5 36। ठीक है, अब ये समानुपात होंगे कैसे,
रुको 1 मिनट, इसका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन का आंसर है 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। आपने 5 जोड़ा तो 8 और 5 13, 21 5 26। ठीक है, तो देखो समानुपात हो गए। पता है कैसे हुआ समानुपात? देखो ये अनुपात आए, ये कट रहा है ना, किससे कट रहा है? ये 13 से एक बार, ये 13 से 2 बार। समानुपात 18 से एक बार, 18 से 2 बार। ठीक है, तो देखो 1:2 बराबर कितना हो गया? 1:2 बराबर 1:2 हो गई समानुपाती। यही तो सिद्ध करना था, लेकिन ये करना थोड़े एग्जाम में। ये तो मैंने बताया कि वाकई में 5 ही वो संख्या है जिसको प्रत्येक पद में जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएंगे। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, ऐसा मेथड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रिक आप याद रखना, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर बटे क्रॉस योग का अंतर, बस क्वेश्चंस खत्म, ट्रिक खत्म। सेशंस अच्छा लग रहा है तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, राधे राधे बोले और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चंस किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन समानुपात पर आधारित, इस बार घटाने की बात बोल रहा है। वो क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन है 14, 17, 34 तथा 42 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों पदों का अनुपात शेष दोनों पदों के बराबर हो जाए। बात वही है, समानुपात में यही होता है कि जो a अनुपात b है वो बराबर होता है c अनुपात d के। ठीक है, कौन कौन से पद दिए उसने? 14, 17, 34, 42। जमा लो फटाफट, 14, 17, 34 और 42। ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए? तो वो x मान लिया अपन ने। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 14 इंटू 42 माइनस 34 इंटू 17। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज मत हो ना सर, इधर की संख्या छोटी है, छोटी में से बड़ी घटाए, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो फाइनली आंसर आएगा वो तुम्हारा हमेशा प्लस में होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है ना, नीचे देखो दोनों का योग 14 प्लस 42। बस यहाँ पे क्या करना है, ये चिन्ह ही तो चेंज करना है, 34 प्लस 17, बस हो गया क्वेश्चन। 14 इंटू 42 करो, देखो 28 हासिल 2 88 50 है। देखो 2 14 28 हासिल 2 56 और 2 58 माइनस 4 17 68 हासिल 6 51 और 6 कितने हो गए? 57। ठीक है, बटे 14 और 42 कितना हो गया? 42 10 52 और 4 56 माइनस 7 4 11 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 51। तो देखो कितना हो गया, यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ कितना बचेगा 5। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो वह संख्या क्या है? 2 ऐसी संख्या है जो प्रत्येक पद में से घटाने पर आंसर क्या आ गया? देखो कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 88 में से 78। एक बार देखना है क्वेश्चन से 14 17 34 42, 14 17 34 42। ठीक है, 42 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 14 28 हासिल 2 4 तो 10 56 57 58। ठीक है, 4 17 68 हासिल 6 3 17 51 और 6 57 4 2 6 4 और 1 5 56 34 और 17 7 4 11 हासिल 1 3 1 4 1 5। सही तो है, x बराबर 2। फिर ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2.5 3.8 5.5 5. देखो ऑप्शन सही कर लेना, आंसर तो x बराबर 2 ही आएगा। उसने 2.5 दे रखा है, तो ये आंसर को सही कर लेना दोस्तों। आंसर गलत है इस क्वेश्चन में जो उसने दिया है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, मैंने प्रूव करने का तरीका ही बताया। ठीक है, कि आपका आंसर सही है या गलत। देखो 14 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 17 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19। अनुपात बराबर होना चाहिए। 34 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 42 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, समानुपात होना चाहिए। तो देखो इसको 2 से काटेंगे, नहीं उसने ये बोला है कौन सी संख्या घटाई जाए, जोड़ने की बात नहीं बोली उसने। थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चंस पे, उसने जोड़ने की नहीं घटाने की बात करी। तो आप 14 में से 2 घटाओगे तो 12, 17 में से 2 घटाओगे तो 15। ठीक है, यहाँ पे 2 घटाओगे तो 32, यहाँ पे 2 घटाओगे तो 40। ठीक है, अब देखो काटो इसको, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काटोगे 5 बार। ठीक है, इसको किससे काटोगे?
8 से काट दो, 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, तो देखो 4:5 बराबर 4:5। तो आंसर तो सही है, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। यदि ट्रिक बनी है तो आंसर गलत नहीं हो सकता। बेसिक से कर रहे हो, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही शानदार है। यदि आपको ये मेथड अच्छा लगा तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आपकी मैराथन क्लास का 11 नंबर का क्वेश्चन से जो एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन से, त्रिभुज, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है, तथा इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। चारों ऑप्शन आपको दिए। देखो उसने क्या है, भुजाओं का अनुपात दिया है, एक ट्राइंगल दिया है आपको, और इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाएं किस अनुपात में हैं? भुजाएं हैं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात दिया। अब देखो मैंने हमेशा बोला है आपको, और एक चीज और दी है, वो भी लिख लो, परिमाप। परिमाप दिया है 94 सेंटीमीटर। अब देखो पहले ही जिन बच्चों को कुछ पता नहीं है वो भी देखना अच्छे से क्या होता है। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जैसे मैं यहां से चला, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के वापस यहीं पे पहुंच गया, मतलब एक बिंदु से निकलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाना। यानी कि जैसे त्रिभुज के 3 पॉइंट है ए बी सी, तो परिमाप क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि यहां से चले वापस यहीं पे आ गए, परिमाप वही होता है, ठीक है ना। पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, यानी कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखो ये त्रिभुज दिया है जिसका पेरीमीटर कितना है, 94 मीटर। भुजाएं, भुजाओं का अनुपात दिया है उसने प्रेक्षण में। तो प्रेक्षण को सिंपल फॉर्म में कैसे लाते हैं, मैंने बताया था ना। नीचे तो संख्या दी है, इसका एलसीएम देख लो, इसका एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़ लो और उसके मल्टीपल देखो। देखो 5 का पहला मल्टीपल 5 है, लेकिन 5 में 3 और 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का अगला मल्टीपल 10, 10 में भी नहीं जाएगा। 10 के बाद 15, 15 में 3 का जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा। फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। तो इस तरह से एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कटेगी। तो इस 60 में इन तीनों का भाग देना है आपको, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्ट करो, 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 20 बार, अनुपात 4 का 15 बार, अनुपात 5 का 12 बार। तो त्रिभुज की भुजाओं का एक्चुअल में अनुपात क्या है, 12, 20, 15 और 27। जबकि उसका पेरीमीटर उसने दिया है 94। तो मैंने हमेशा बोला है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप ही तो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि 20 प्लस 15 प्लस 12 किसके बराबर है, 94 के। हमेशा एक रेशो का मान निकालना है आपको, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसने ये पूछा है सबसे छोटी भुजा कौन सी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 12, और परिमाप कितना है टोटल 94 इंटू आप क्या लिखोगे, 60। ठीक है, या फिर देखो आप हमेशा, मैं जो बता रहा हूं एक रेशियो से ही निकालो आप, ठीक है ना। आप हमेशा एक रेशियो से निकालो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। देखो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, 15, 12, 27, 27 और 20 47, 47 बराबर 94। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 2। एक रेशियो का मान 2 आ गया। और यदि आपसे ये पूछता अभी जो मैंने बताया उसमें क्या होगा, देखो एक रेशियो का मान 2 आया है और उसने ये पूछा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा का अनुपात क्या है, 12। तो सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगी, जब एक रेशियो का मान 2 है तो 12 रेशियो का मान 12 इंटू 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मैं जो बताना चाहता था वो ये है कि यदि आप अनुपातों के योग को एक रेशियो से नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो डायरेक्ट जो पूछा है उसको ऊपर लिखो, टोटल को नीचे लिखो। बात आई समझ में। देखो यहाँ पे टोटल अनुपात कितना था, 47, इनका योग 47 था, जिसमें सबसे छोटा क्या है, 12। यही पूछा है उसने, 12 किस में से है, 47 में से।
और उसका टोटल परिमाप कितना है 94। तो देखो 47 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। यदि पूछता सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 20 बटे टोटल अनुपातों का योग 47 इंटू पेरीमीटर कितना है 94, 2 बार 20 दूनी 40, तो सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे एक रेशियो का मान निकाल लो, बस मल्टीप्लाई करना है उससे जो पूछा है उससे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है और SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन से ये, ठीक है ना। मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं और साथ में वो क्वेश्चंस भी करेंगे इस मैराथन क्लास में जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात इस मैराथन क्लास की क्या है दोस्तों, कि इसमें प्रत्येक टाइप के हर प्रकार के अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस में कराऊंगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। जिसने इस वीडियो को अंत तक देखा, पूरे 50 क्वेश्चन को ढंग से देखा, किसी भी एग्जाम को दे लेना, दुनिया के एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए टाइप से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आप भी अपनी गारंटी खुद लो कि वीडियो के अंत तक जुड़ोगे, प्रत्येक पार्ट को चैप्टर वाइज जैसे मैंने पढ़ा है पूरा वैसे के वैसे ही देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, उनको मेंटेन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। आप एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं कर पाओगे, 10 15 20 सेकंड में आप हर क्वेश्चंस कर दोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा मेरे साथ और अपनी पढ़ाई के साथ, ठीक है। चलते हैं आज के सेशंस के लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, और इस सेशंस को कंटिन्यू करेंगे अपन जब तक 50 क्वेश्चंस नहीं कर लेते, ठीक है ना। देखिए आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आज के सेशंस का लास्ट और बिल्कुल बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चंस क्या है, 340 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा बी के हिस्सों का अनुपात 1:2 और बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है। बैंक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। और देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है, कुल पूंजी कितनी है, कितने हैं 340 रुपए, ठीक है। इस 340 रुपए को किस किस में बांटा है उसने, ए बी और सी में, जिसमें इनके हिस्सों का अनुपात दिया है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात क्या है 1:2, ठीक है। फिर बोला है बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात, तो बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है 3/। अरे दोस्तों इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, देखो उल्टा n बना दो, मैंने स्टार्टिंग से बोला है उल्टा n का मतलब है तीनों अनुपातों का योग निकल जाएगा। कैसे, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो 3, फिर 2 से करोगे 2, फिर 4 से करोगे, देखो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 4 2 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो तीनों अनुपात किस अनुपात में बढ़ गया, वो 3 6 18। अब देखो 8 और 6 14 3 17, यानी कि 17 रेशियो का मान एक्चुअल में कितना है 340। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, 17 से कट गया 2 बार, तो 20, एक रेशियो का मान 20। अब उसने क्या पूछा है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। उसने तो ये पूछा है कि तीनों के मिलने वाली राशि का अनुपात क्या है, तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात क्या है। उसने क्वेश्चंस में नहीं लिखा है लेकिन यही निकालना है। देखो एक रेशियो का मान 20 है तो तीनों का निकाल लो, 3 × 20 बराबर कितना हो गया 60, 6 × 20 कितना हो गया 120, और 8 × 20 बराबर 160। तो तीनों को मिलने वाली राशि क्या है 60 रुपए, 120 रुपए और 160 रुपए, और इन तीनों का योग भी क्या होगा 340। देखो 2 6 2 12, 8 2 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 60, 120 और 160 रुपए प्रत्येक को अलग अलग मिले, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशंस बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पहुंचा दीजिए प्रत्येक स्टूडेंट के पास। इस मैराथन क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपसे गुड बाय नहीं बोलूंगा, अभी अपन अगले वीडियो में मिलेंगे इसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए जब तक 50 क्वेश्चंस नहीं कर लेंगे। क्वेश्चंस नंबर अभी 11 हुआ है, अभी अपन को 39 क्वेश्चंस करने जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।